एवरीवन, आई एम नीलोफर एंड वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का वी ऑल नो कि रेजोल्यूशन वाज रेटिफाइड एट ग्वालियर टैंक, बॉम्बे में 8 अगस्त 1942। तो डेट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज कि इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे। तो प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद। एंड डिमांड क्या थी क्विट इंडिया मूवमेंट का? ऑब्जेक्टिव क्या था? डैट एक इमीडिएट एंड था कि अब हमें ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना है, और स्लोगन दिया गया था डू और डाई का, करो या मरो। फिर इसके साथ हम देखते हैं कि अरुणा आसफ अली जो हैं कांग्रेस कमेटी को प्रिसाइड करती हैं 9 अगस्त को। ये नेशनल फ्लैग जो है, जो झंडा है, उसको फहराती हैं। इसको ड्राफ्ट करते हैं महात्मा गांधी, सपोर्ट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और शो करते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इन काफ़ी बेसिक चीज़ों को आपको याद रखना है। और उषा मेहता एलोंग विद राम मनोहर लोहिया अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और साइमल्टेनियसली ही पैरेलल गवर्नमेंट चलती हैं बलिया में चिट्टू पांडे के द्वारा, तामलुक में सतीश सामंत के द्वारा, सतारा में नाना पाटिल के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और इस टाइम पे जो काफ़ी फेमस पॉलिटिकल लीडर्स थे लाइक गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इनको कौन कौन सी जेल में कब डाला गया। ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को अहमदनगर में डाल दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी जेल के अंदर। ठीक है, तो बीपीएससी इज़ वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट दीज थिंग्स। तो इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In Bihar, under the leadership of Dr. Rajendra Prasad, Congress committee was called to prepare the outline of Quit India movement on 31st July 1942। ठीक है, बिहार के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट का जो आउटलाइन है वो प्रिपेयर करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब करते हैं? 31 जुलाई 1942 में। On 8th August 1942, Indian National Congress approved the proposal of Quit India movement. Gandhi ji gave slogan "Do or Die" during this movement. However, the government imprisoned its major leaders Shri Narayan Singh and Sukhlal Singh। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव कर देती है कि अब हमें क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करना है। गांधी जी स्लोगन देते हैं करो या मरो इसी मूवमेंट के दौरान। और जो गवर्नमेंट है वो 2 लीडर्स श्री नारायण सिंह और सुखलाल को जेल में डाल देती है। नेक्स्ट, कांग्रेस वॉज बैंड ऑन 9 अगस्त 1942 एंड न्यूज़पेपर वर ऑल्सो बैंड, स्ट्राइक्स वर कैरिड एंड नेशनल फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड ऑन मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है, न्यूज़पेपर को भी बैन कर दिया जाता है, नेशनल फ्लैग हर बिल्डिंग में फहराया जाता है। On 11th August 1942, students unfurled national flag on Patna Legislative Assembly. Collector W.G. Akar gave order of open fire, due to which 7 students were killed. ठीक है, 11 अगस्त 1942 में जो स्टूडेंट्स थे बिहार के, उन्होंने झंडा फहराया कहाँ? पटना लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसके दौरान एक कलेक्टर थे जिनका नाम था डब्ल्यू जी आकर, जिन्होंने क्या करा? 7 स्टूडेंट्स को मार दिया गया, ओपन फायरिंग करी, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट 7 स्टूडेंट्स वर किल्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट देयर वॉज अ कंप्लीट स्ट्राइक इन पटना ऑन 12th August 1942. Several meetings were held and it was decided to shut communication lines and stop government work. The British authorities took serious action against all such activities. अब रिज़ल्ट क्या हुआ? जब 7 बच्चों को मार दिया गया तो कंप्लीट स्ट्राइक हो गया पटना के अंदर। बहुत सारी मीटिंग्स हुई जहाँ पे ये डिसाइड करा गया जो कम्युनिकेशन लाइन है उसको बंद कर दिया जाए, गवर्नमेंट के कामों को रोक दिया जाए। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने काफ़ी एक्शन भी लिए। Jayaprakash Narayan, along with Ram Manohar Lohia and Aruna Asaf Ali, took charge of ongoing turmoil when all senior leaders had been arrested in 1943. Azad, the Star, was organized
अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब ये देखिए कि क्या हुआ। जयप्रकाश नारायण विद राम मनोहर लोहिया एंड अरुणा आसफ अली, इन्होंने करा कि अब जो है हम क्या करेंगे, चार्ज ऑफ द अनगोइंग टर्मोइल व्हेन ऑल द सीनियर लीडर हैड बीन अरेस्टेड। ठीक है, अब हम चार्ज लेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट का, क्योंकि जो काफ़ी सीनियर और फेमस पॉलिटिकल लीडर्स थे उन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। राइट, ये क्या है, आज़ाद दस्ता, दिस इज आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता वॉज ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1943 में आज़ाद दस्ता किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय जयप्रकाश नारायण। अब लेबर मूवमेंट भी चल रही थी कुछ बिहार के अंदर। ठीक है, लेबर मूवमेंट्स में हम देखते हैं कि जो लेबरर्स थे या जो पीजेंट्स थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया एक ग्रुप में, जिसको हम बोल सकते हैं लेबर मूवमेंट। ठीक है, सो लाइक पीजेंट्स, लेबरर्स एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड फॉर्म द लेबर मूवमेंट इन 1937 एंड 1938। मैनी स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज इन ऑल द फैक्ट्री इज रनिंग इन बिहार। ठीक है, जो भी फैक्ट्रीज काम कर रही थी बिहार के अंदर, वहाँ के जो लेबरर्स थे या पीजेंट्स थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करा और लेबर मूवमेंट को फॉर्म किया। अब वो कौन कौन सी फैक्ट्रीज थी, रोहतास इंडस्ट्रीज दलमिया नगर, गया कॉटन मिल्स, टाटा नगर फाउंड्री कंपनी एंड जपाला सीमेंट वर्क। तो ये कुछ कंपनीज हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। Bihar Trade Union was formed and first session took place on 10th June 1944 at Girirudh. Labor movement in Bihar helped the unification of people for combined freedom struggle. अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स आएंगे, पीजेंट्स आएंगे, राइट। उसमें क्या होगा कि आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो बिहार ट्रेड यूनियन फॉर्म होती है और जो पहला सेशन होता है वो होता है 10 जून 1944 में एट गिरिरुध। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड में रखिएगा। फ्रॉम 17 to 28 June 1947 लेबर कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन पटना अंडर द लीडरशिप ऑफ सीपीआई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंस, सॉरी, बिहार का क्या रोल था इंडिपेंडेंस के दौरान। बिहार का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, और यहाँ पे बहुत सारे फेमस लीडर्स हम देखते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए देखते हैं। Bihar contribution in the independence movement has been immense, with famous leaders like Swami Sahajanand Saraswati, Shahid Baikunath Shukla, Vibhuti Anugrah Narayan, Maulana Mazharul Haq, Lok Nayak Jayaprakash Narayan, Dr. Maghfoor Ahmad Ajazi, and many others who worked for India's independence and worked for the upliftment of underprivileged masses. ठीक है, तो इन लीडर्स के बिना ऑब्वियसली अगर ये लोग नहीं होते तो बिहार का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन या इतना बड़ा योगदान नहीं होता। तो ये काफ़ी नाम हैं जिनको आपको याद रखना है, और भी नाम है जैसे पंडित यमुना करजी, राइट। तो इन चीज़ों को आप बार बार देखेंगे तभी आपको याद होगा, लेकिन जो बेसिक नाम है जैसे कि मौलाना मजहरुल हक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये तो आपके टिप्स पे होने चाहिए। Anugrah Narayan Sinha was the leader of first Congress ministry in Bihar. Upendra Narayan Jha and Prafulla Chakki were also active in revolutionary movement in Bihar. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो बिहार में कैसे चल रही थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इंडिया में नेशनल लेवल पे हैं तो बिहार में भी कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फॉर्म हुई थी, कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने भी करी थी।
देखिए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करें या रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, उड़ीसा, बिहार एंड मद्रास प्रोविंस में। बट प्रीडोमिनेंटली ये बंगाल और महाराष्ट्र और पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव था। अब इसका रीज़न हमें यही समझ में आता है या हम देखते हैं कि नेशनलिज्म जो था अमंग द यूथ वो बहुत बड़ा फैक्टर था, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एम्पलीफाई द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। लोगों के अंदर ये चीज़ें आ गई थी। जब बंगाल का पार्टीशन होता है हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो यूथ थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था, राइट? क्योंकि वो यूथ हैं, उनके अंदर एक फीलिंग आई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की, एक वी फीलिंग आई कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, ठीक है? तो ये आप याद रखिए कि नेशनलिज्म जो अमंग यूथ था वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था बिहाइंड द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। फिर फेलियर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है, जो फॉल आउट हुआ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का, वो एक इमीडिएट रीज़न था। लीडरशिप फेलियर था, कोई हम देखते हैं कोई इतनी हमें एनर्जी या फिर कुछ सिग्निफिकेंट हमें दिखकर नहीं आता, राइट? गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा रिप्रेस करती है। फिर जो यूथ थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे बाय आयरिश नेशनलिस्ट या रशिया के जो लीडर्स थे उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। वो पढ़ रहे थे, उनकी बुक्स पढ़ रहे थे, उनके पेपर्स पढ़ रहे थे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इंडिया में आता है। एंड ये क्या बिलीव करते थे दैट अब हमें ना ऐसा नहीं है कि दे वांटेड कि ये मॉडरेट्स कुछ कर नहीं रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अब हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही लोगों के दिल में जो है टेररिज्म को डालना पड़ेगा, राइट? तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। और जो एक हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो इंडियंस का हो रहा था, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था, राइट? अब देखिए इंडिया में सचिंद्र नाथ सन्याल इस्टेब्लिश द अनुशीलन समिति इन बिहार पटना इन 1930। सचिंद्र नाथ सन्याल ने क्या किया, उन्होंने अनुशीलन समिति बिहार में फॉर्म करी इन पटना इन 1930। बंकिम चंद्र मित्रा फॉर्म द हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन एज ही वॉज अरेस्टेड इन बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। तो पहला नाम आपको याद रखना है सचिंद्र नाथ सन्याल, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए पटना में। बंकिम चंद्र मित्रा, इन्होंने हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन की शुरुआत करी एंड ही वॉज अरेस्टेड इन बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। Thirdly, Patna Yuvak Sangh was formed in 1927 and this organization was formed by Manindra Narayan Roy. Bihari Yuvak Sangh was formed in 1928 in Motihari. Again, these all are facts, तो आपको बार बार पढ़ने हैं, बट जो एक नाम है सचिंद्र नाथ सन्याल, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है? मंथली मैगजीन युवक संघ was started from Patna. The branch of Anushilan Samiti committee was established in Patna. ठीक है, एक मंथली मैगजीन की भी शुरुआत करी गई युवक नाम से पटना में, ठीक है? तो आज के लिए ही बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट